हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर 32 है और ये है 16 सितंबर 2020 का वर्कशीट। और इसमें एक नया चैप्टर का आप लोग का शुरुआत हुआ है, प्रायिकता। इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रायिकता को एक बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। और ये क्वेश्चंस में एग्जाम में इसका क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो हम इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड बतलाया गया है। और यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चंस, एक तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिक्का के रूप में यहाँ पर समझा दिया गया है। और दो क्वेश्चन इधर ही, मतलब एक तरह से जो बोलते हैं यहाँ पर ही दो क्वेश्चंस किया गया है। और उसमें भी कई क्वेश्चन, और साथ साथ में यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न भी है। यानी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और समझेंगे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि आवश्यक पूर्व ज्ञान, एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान। यहाँ पर देखिए प्रायिकता जो है ये कई आने, प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर सिक्का और पासे से समझना है। बहुत सारा ताश होता है, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्के और पासे के बारे में समझने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए आइए हम पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता एक संभावना व्यक्त करता है, किसी चीज़ को होने की संभावना। अब वो कितना % होने की संभावना है, उसी को जो हम कॉपी पे यानी संख्यात्मक रूप में प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। हम संख्या के रूप में जब उसका प्रयोग करते हैं तो प्रायिकता होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, जैसे अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है। अब बोला कि कौन, इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? तो कोई बोला कि नहीं 50-50 चांस है। तो वहाँ पर 50-50 चांस क्या है, यानी 1/2 क्या है, इंडिया के पास में भी है। अगर संख्यात्मक रूप दिए तो क्या हो गया, 1/2 इंडिया के पास में भी है, 1/2 क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है जीतने की संभावना। तो ये क्या होता है, संख्यात्मक रूप यही कहलाता है। तो यही घटना कोई भी और भी जो ले सकता है, किसी भी, अगर बारिश का बात करें तो बारिश की होने की संभावना क्या है, तो कोई बोलेगा 60-40 है, तो कोई बोलेगा 80-20 रेशियो है। तो ऐसे में वो ये संभावना कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं प्रायिकता यहाँ पर देखिए है कि प्रायिकता की ये फॉर्मूला है। फार्मूला क्या होते हैं? तो यहाँ पर है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। यहाँ पर देखिए डिवाइडेड लाइन है, यानी बट्टा, ठीक है। यानी प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट बाई हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस एस से, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट फार्मूला अगर जो याद करना चाहते हैं, उतना लिखने से बचना चाहते हैं, तो ये आप याद कर लेंगे, ये PE = NE/NS, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको हम नोटबुक पे भी और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर आगे समझाया गया। आइए समझते हैं कि संभावित परिणामों की घटना क्या होता है। यहाँ पर जो संभावित दिया गया उसी को बताया जा रहा है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं। यानी एक तरह से जब एक सिक्का तो समझते हैं जो रुपया होता है। यहाँ पर देखिए फिगर भी देख रहे हैं, ये क्या है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखिए ये भारत का चिन्ह है, यानी ये हो गया हेड और टेल हो गया ये दोनों, ठीक है। तो ये कोई भी सिक्का में क्या होता है, एक चित होता है यहाँ पर और एक पट होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिक्का उछालने पर प्रयोग में 2 संभावित होते हैं। पहला एक चित होगा यानी हेड, और दूसरा पट, तो या उसी को टेल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, अगर जो बोला जाए कि सिक्का उछाला गया
और चित प्राप्त करने की संभावना। यहाँ पर देखिए दो ही स्थिति हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ही संभावना बन रहा है आनी। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/2, और पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2, दोनों सेम होगा, तब हम इसको बोल सकते हैं समसंभावित परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सिक्के उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने की संयोग या प्रायिकता एक ही है, संयोग कहें या प्रायिकता। ठीक है, अतः ये दोनों परिणाम समसंभावित हैं, तो इसको हम समसंभावित कहेंगे। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है तो ऐसे परिणामों की समसंभावित परिणाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, अब एक पासे लेते हैं, पासा तो आप समझते होंगे, यानी डाइस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइस। ठीक है, यानी आप अभी भी लॉकडाउन में आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारे लोग लूडो और गोटी खेलते थे। ठीक है, तो लूडो ये जो होता है, ये जो देख रहे हैं यही क्या है, आपका पासा है या ये डाइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पासे फेंकने का प्रयोग कर विचार करें, यानी जब पासा फेंकते हैं तो उसमें जो होता है, आप देखते हैं पासा एक क्यूब आकार का होता है, यानी घन आकार का होता है। ठीक है, यानी उसका 6 साइड होता है और 6 साइड मतलब 6 फेस होता है। 6 फेस पे क्या होता है, अलग अलग अंक, यानी एक डॉट दिया जाता है, 1 से 6 तक डॉट होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 और किसी में 6 होते हैं। तो ये जो डॉट डॉट होते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर संभावना अगर जो करें तो ये देखिए परिणाम टोटल कितना हो गया, तो टोटल 6 परिणाम हो गया। 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितना हो गया, परिणाम 6 हो गया। और यहाँ पर अगर जो बोला जाए कि अगर जो यहाँ पर बोला जाए कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गया, तो टोटल यहाँ पर प्राप्त करने, यानी PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर यहाँ पर ये नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो नंबर ऑफ इवेंट सिर्फ 2 बोला गया, तो 2 केवल एक ही होगा ना। यहाँ पर अगर जो बात करें तो 1 होगा, 1/, और टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 है ये, तो 6 1/6 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 2 का प्रायिकता क्या हो गया, 1/6। यहाँ पर उसी तरह से 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, तो 5 भी क्या है, एक ही बार है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बार में है तो उसका भी क्या होगा, यही होगा, 1/6 ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है समसंभावित, यहाँ पर अब पूछा भी गया है क्या इस प्रयोग से सभी परिणाम समसंभावित हैं। हाँ, ये दोनों क्या है, परिणाम समसंभावित है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ सभी समसंभावित परिणाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया, एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीले गेंद, और यहीं पर क्वेश्चंस में दिया गया ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है, यानी ये 4 लाल गेंद है, यहाँ पर नंबर याद रखेंगे, समझेंगे, यहाँ पर 4 लाल गेंद है और 2 पीले गेंद है। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया, तो टोटल 6 गेंद हो गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये रंग के अतिरिक्त, यानी उसका कलर क्या है, अलग है, लाल है और पीला है, लेकिन बाकी रूप में वो सारा क्या है, एक समान है। ठीक है, एक ही जैसा दिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस किया गया है 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को हम नोटबुक में करेंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा नोटबुक में कराएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस भी उसका नोटबुक में देखेंगे। चलिए तो नोटबुक पे देखते हैं। तो ये देखिए उदाहरण का क्वेश्चन है। उदाहरण में जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था उसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन किया गया है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया है कि PE बराबर, तो सबसे पहले हमें PE जो हमने PE बराबर निकाला है ये कि नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ S, यानी S फॉर क्या, स्पेस। ठीक है, सिंपल स्पेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले PE निकाल लेते हैं। तो PE कितना है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होने वाला है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है लाल गेंद, एक लाल गेंद, तो टोटल लाल गेंद कितना है, तो टोटल लाल गेंद है यहाँ पे 4, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और टोटल कितना है, 4 और 2, यहाँ से 2 पीले मिलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल, ये जो हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेस, यानी सिंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 4 2 6 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस पे बैठा लेंगे 4/6, यानी ये हो गया।
और जब इसको कट करेंगे 2 से इसको 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2/3 और यही इसका क्या हो गया प्रायिकता हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। सेम उसी तरह से PE बराबर क्या होगा, यानी यही फार्मूला हम सबसे पहले, आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे। ठीक है, और इसी पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट कितना, आनी पीली गेंद बोला गया, एक पीली गेंद, तो इसमें टोटल पीली गेंद की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पीली गेंद की संख्या 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीली गेंद की संख्या लिख लेते हैं 2 और नंबर ऑफ एस यानी स्पेस टोटल कितना है, टोटल जो 6 था यानी 4 लाल और मतलब 2 पीला, तो वो 6 हो गया। अब यहाँ पर बैठा देंगे 2/6। ठीक है, तो ये हो गया, कटेगा 3 मरते में ये 2 से और ये 1 मरते में, तो ये आ गया 1/ कितना हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका ये उदाहरण का क्वेश्चन था। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये संभावित है या असंभावित, मतलब समसंभावित है या असमसंभावित। तो यहाँ पर क्या इस प्रकार, यहाँ पर देखिए क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है, तो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 1/3 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, परिणाम आए हुए हैं, तो यहाँ पर समसंभावित है। समसंभावित में जैसे आपने देखा था कि सिक्का में क्या था 1/2 था। ठीक है, हेड में भी 1/2 और टेल में भी 1/2, तो वहाँ पर क्या था कि सम यानी दोनों बराबर था, 50-50 था, तो यहाँ उस कंडीशन में हम कह सकते हैं समसंभावित। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि लाल का परिणाम 2/3 और पीला का परिणाम 1/3 है, तो ये बराबर नहीं, इसलिए यह समसंभावित नहीं होगी। ये आपका ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों की मतलब संभावित परिणामों लिखिए। यानी अब सॉल्यूशन अगर जो हम करें इसका, तो आपको पता है सिक्का में एक क्या होता है, एक अगर जो एक मतलब अगर जो ये 2 सिक्का है, एक और ले लेते हैं कोई सिक्का, इस तरह से कोई भी फिगर यहाँ पर बना ले। ठीक है, तो इस तरह से 2 सिक्के हैं, तो उसका एक तो हेड होता है, ठीक है, और एक टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का, मतलब एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, तो हम हेड को H से डिनोट करते हैं और टेल को T से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पहला अगर जो देखा जाए तो पहला परिणाम क्या हो गए, तो यहाँ पर अगर जो पहला बार अगर जो दोनों सिक्कों को उछाला गया, तो हो सकता है कि एक पे जो है हेड आ जाए और दूसरे पे क्या हो जाए टेल आ जाए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर अगर जो बात किया जाए कि एक पे टेल आ गया, यानी इस बार इस पे टेल आ सकता है, हो सकता है, और इस पे हेड आ जाए, तो मतलब ये कंडीशन हो गया। अगर जो हो गया कि दोनों पे टेल आ गया, ठीक है, इस पे भी टेल और इस पे भी टेल, फिर अगर जो बात किया जाए कि दोनों पे हेड हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सारा परिणाम, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो ये टोटल संभावना कितना हो गया, टोटल अगर जो पूछा जाए, टोटल पूछा जाता तो यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ परिणाम, संभावित परिणाम लिखिए। संभावित आने तो टोटल लिख सकते हैं, तो 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, आपका 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। 10 मतलब पर्ची आप देखते हैं बहुत सारा, मतलब डॉक्टर रखते हैं, मतलब कोई भी कहीं भी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ लिख दिया एक पर्ची पर एक ही संख्या, यानी प्रत्येक पर्ची पर जो होगा क्या होगा, संख्या एक ही लिखा जाएगा, एक ही लिखा गया है। ठीक है, बक्से में पर्चियों का अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है, यानी उसमें बक्से में मिला दिया जाता है सारा पर्ची लिखकर, और उसको फिर एक पर्ची वहां से खींचा जाता है, निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो बस सेम ही है प्रायिकता, हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये नंबर ऑफ इवेंट, प्रायिकता बराबर हो गया नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर टोटल कितनी है, अगर जो बात करें कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस अगर जो निकाले पहले, तो ये टोटल कितनी है 10 है, 1 से 10 तक, ठीक है। तो ये 10 हो गया, टोटल 10 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इवेंट का बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट सिर्फ 5 एक ही बार आएगा ना, मतलब 5 1 से 10 तक में तो 5 एक ही बार है, तो टोटल एक ही बार ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1/10, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, संभावना हो गया, प्रायिकता हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा ये कुछ अलग किया है यहाँ पर सॉल्यूशन अगर जो लिखे यहाँ पर, तो अगर जो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे पहले लिख लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 6 से बड़ी यानी 6 भी नहीं, 6 से सिर्फ बड़ी की बात की गई है, तो सिर्फ इतना ही 4 ही डिजिट है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो है इवेंट कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4, 6 यानी 6 से बड़ी तो 7 8 9 10, ठीक है। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया, तो ये टोटल कितना है, टोटल संख्या है ये 10 है, 10 तो लिख लेंगे और यही फार्मूला पे बैठाएंगे यानी PE बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इसका हो जाएगा कितना है 4/10, तो ये कट जाएगा 2 मरते में, तो ये 2 से कटेगा, ये 10 है, 10 को 2 से कटेगा तो 5 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 2/5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया वर्कशीट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।